हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू डिवाइन चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म डिवाइन आरएस एकेडमी पर। और बात करेंगे अपने चतुर्थ श्रेणी के मॉडल पेपर को लेकर के। जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं साथियों, उनमें प्रश्नों को, ठीक है, उन प्रश्नों को मैं आपको अच्छे से तैयार करवा दूंगा ताकि यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं अपने क्लास की। और उससे पहले जो भी विद्यार्थी चैनल के ऊपर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। एक क्वेश्चन को जितना डीप तरीके से पढ़ेंगे, जितना विस्तृत और व्याख्या सहित पढ़ेंगे, उतने चांस है कि आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। पहला जो क्वेश्चन है वो अपना कह रहा है कि कुंभलगढ़ दुर्ग, यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग है, दुर्ग में लिखा हुआ है दुर्ग है, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? अब ये क्वेश्चन जो है वो कई बार और कई एग्जाम के अंदर रिपीट होकर के बार बार पूछा गया प्रश्न है। इन प्रश्नों को अगर आप स्किप करते हैं साथियों तो कहीं ना कहीं जो है वो आपकी तैयारी में कमजोरी रह जाएगी। चलिए, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? ऑप्शन ए देखिए, मंडन, नापा, गोविंद या फिर पुंजा। कौन सा ऑप्शन यहाँ से सही होगा? हम बात करते हैं यहाँ पे कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी की, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर जो है वो सही होगा ए, यानी कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी था वो था मंडन। ठीक है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर के कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है और कौन कौन से ऐसे की पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखने और वहां से बार बार क्वेश्चन जो है वो टेक ऑफ होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें कुंभलगढ़ दुर्ग की, तो सिंपल सी जानकारी सबसे पहले कि कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है, तो ये अपने राजस्थान के राजसमंद जिले के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको जो है वो ध्यान में रखना है यहाँ पे जिला, कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है, तो जिला अपना हो गया राजसमंद जिला। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इसके निर्माण को लेकर के। तो निर्माण में आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है कि इसका निर्माण जो है वो किसने करवाया। तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है ये महाराणा कुंभा ने करवाया। ठीक है, कब करवाया? तो ये 1485 ईस्वी के अंदर करवाया। ठीक है, ये पूछा नहीं गया है, लेकिन हाँ निर्माण को लेकर के एक बार क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। महाराणा कुंभा ने। कब? 1485 के अंदर। क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ से जो है वो और कौन कौन से क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होकर के आया है कि कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो ये है कि एक तो यहाँ पे जाली बाव की बावड़ी और एक यहाँ पे है मामादेव कुंड। सुनिएगा ध्यान से, एक तो यहाँ पे है जाली बाव बावड़ी और एक जो है वो यहाँ पे है मामादेव कुंड। ये दो पर्यटक स्थल हैं और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं कि जाली बाव की बावड़ी और मामादेव कुंड जो है ये किस दुर्ग के अंदर है। जाली बाव की बावड़ी और साथियों मामादेव कुंड, मामादेव कुंड, ये दोनों जो हैं ये किस दुर्ग के भाग हैं या फिर किस दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है, ये दोनों जो पर्यटक स्थल है अपने, एक तो जालीबाव की बावड़ी और एक मामादेव कुंड। ठीक है, इन दोनों का संबंध जो है वो अपने कुंभलगढ़ दुर्ग से है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद जिला, निर्माण किसने करवाया? महाराणा कुंभा ने। कब? 1485 के अंदर। और यहाँ पर जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड जो है वो स्थित है। इसके अलावा क्वेश्चन जो बनेगा वो आपसे ये पूछा जा सकता है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, ठीक है, ये इसकी लंबाई कितनी है। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है ये जो है वो सबसे लंबी दीवार है और इसकी जो लंबाई है वो है 36 किलोमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है, ठीक है, उसकी लंबाई कितनी है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है साथियों उसकी जो लंबाई है वो है अपने 36 किलोमीटर। ठीक है, फिर आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से अगर बनेगा तो वो ये बनेगा कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो है यानी कि कटारगढ़ दुर्ग, सॉरी, कटारगढ़ दुर्ग जो है ये किस दुर्ग का हिस्सा है। तो क से कटारगढ़ और क से कुंभलगढ़। ठीक है, क से कटारगढ़ और क से जो है वो कुंभलगढ़ हो जाएगा। तो कटारगढ़ जो दुर्ग है ये अपने कुंभलगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होकर के पूछे गए हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों को आपको अच्छे से तैयार करके जाना है ताकि आसपास का पूरा एरिया कवर होगा तो आपका क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार करते हैं इसको रिपीट। सबसे पहले बात करते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है वो है मंडन। ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग का जो शिल्पी है साथियों वो है मंडन।
फिर बात करते हैं ये कि जिले के अंदर है, तो अपना जो जिला है वो है राजसमंद जिला। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया और कब हुआ निर्माण। तो निर्माण की अगर बात करें तो निर्माण कराया था महाराणा कुंभा के द्वारा 1485 ईस्वी के अंदर। फिर बात करते हैं कि यहाँ पे कौन से दो पर्यटक स्थल हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और जो बार बार पूछे गए हैं। तो एक तो अपना जाली बाव की बावड़ी और एक अपना जो है वो है मामादेव कुंड। जाली बाव की बावड़ी और मामादेव कुंड, इन दोनों का संबंध जो है वो कुंभलगढ़ दुर्ग से है। फिर बात करते हैं यहाँ पे कि इसकी दीवार की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग की जो दीवार है उसकी लंबाई है 36 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना है। और एक एक क्वेश्चन यहाँ से कई बार आता है कि कटारगढ़ दुर्ग जो है ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है, या फिर कटारगढ़ दुर्ग जो है इसका संबंध किस दुर्ग से, या फिर कटारगढ़ दुर्ग जो है ये किस दुर्ग का हिस्सा है। ठीक है, तो हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग। तो ये था मोस्टली जो आपका कुंभलगढ़ दुर्ग। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। किस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए देखिए चित्तौड़, ऑप्शन बी यहाँ पे सिवाना है, सिवाना, ऑप्शन सी जालोर, ऑप्शन डी है रणथंभौर। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि किस दुर्ग का जो दरवाजा है वो नौलक्खा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, यहाँ पे आपका देखिए चित्तौड़ में क्या है कि नौलक्खा स्तंभ है। ठीक है, अगर आपसे पूछे ना कि नौलक्खा दरवाजा और नौलक्खा स्तंभ, तो नौलक्खा जो दरवाजा है वो तो है रणथंभौर के अंदर। नौलक्खा जो दरवाजा है वो है रणथंभौर, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी रणथंभौर। और आपसे पूछें कि नौलक्खा स्तंभ जो है वो कहाँ पर है, तो वो है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। नौलक्खा जो स्तंभ है वो तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, और नौलक्खा दरवाजा जो है वो है अपने रणथंभौर दुर्ग के अंदर। फिर बात करते हैं अपने रणथंभौर की। ठीक है, चलिए अगर रणथंभौर की बात करें तो सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो बनता है ये कि अबुल फजल ने किस दुर्ग को जो है वो बख्तर बंद कहा है। ठीक है, तो जो रणथंभौर का किला है इसको हम कहते हैं बख्तर बंद, बख्तर बंद। और ये किसने कहा था, तो ये कहा था है वो अबुल फजल ने, अबुल फजल ने। यहाँ से क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग को बख्तर बंद कहा है। ठीक है, राजस्थान के किस दुर्ग को अबुल फजल ने जो है वो बख्तर बंद कहा है, तो ये है अपना रणथंभौर का किला। ठीक है, तो यहाँ पे नौलक्खा दरवाजा रणथंभौर, और ये कहाँ पर है, तो ये सवाई माधोपुर जिले के अंदर है। जिले का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सवाई माधोपुर। फिर यहाँ से बात करें तो देखिए कि रणथंभौर का किला। ठीक है, रणथंभौर के किले के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में एक कहावत है कि जो है वो तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ठीक है, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, यानी कि हमीर का समझ जो है, ठीक है, हमीर का समझ जो है वो है अपने इस रणथंभौर दुर्ग से। और रणथंभौर दुर्ग का जो पहले नाम था, ठीक है, वो था रणस्तंभपुर, रण स्तंभपुर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इस रणथंभौर का पहले जो नाम था वो था रणस्तंभपुर। तो रणथंभौर का किला, यहाँ पर नौलक्खा दरवाजा है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि अबुल फजल ने किस दुर्ग को बख्तर बंद का है, तो वो है रणथंभौर का किला। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर जिले के अंदर। इस दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि इस रणथंभौर दुर्ग का जो पहले नाम है, प्राचीन नाम, वो क्या था, तो वो था रणस्तंभपुर। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो डी से हो गया रणथंभौर। नेक्स्ट देखिए, अगला ऑप्शन देखिए। अगला जो क्वेश्चन है वो कहना है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अंदर एक जल दुर्ग है। इन चारों में से कौन सा एक जो है वो जल दुर्ग है। ऑप्शन ए देखिए अचलगढ़ माउंट आबू, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, यहाँ पे मागरोण की जगह गागरोण है, यहाँ पे गा है, तो ये हो जाएगा गागरोण का किला, दुर्ग झालावाड़, या फिर चित्तौड़गढ़ का किला जो है वो चित्तौड़। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा कि कौन सा, देखो अचलगढ़ माउंट आबू, अब ये जल दुर्ग नहीं है क्योंकि ये तो जो है वो पहाड़ी के ऊपर है, क्योंकि माउंट आबू जो है वहाँ पे पहाड़ी है, तो ये तो है अपना हो जाएगा गिरी दुर्ग, क्योंकि पहाड़ के ऊपर है, तो ये तो हो जाएगा गिरी दुर्ग। ठीक है, और अचलगढ़ की बात करें तो इसका जो निर्माण है वो कराया था कुंभा ने। अचलगढ़ दुर्ग का जो निर्माण है वो साथियों महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया, और ये जो है वो एक गिरी दुर्ग है। फिर यहाँ पे बात करते हैं लोहागढ़ की।
ठीक है। लोहागढ़ कहाँ पर है? लोहागढ़ जो है वो है अपने भरतपुर के अंदर, और ये मिट्टी से निर्मित दुर्ग है। इस दुर्ग को जो है वो भरतपुर लोहागढ़ दुर्ग, और इसका निर्माण जो है वो 1733 के अंदर। इस दुर्ग का निर्माण 1733 में महाराजा थे जिनका नाम था सूरजमल। ठीक है, तो महाराजा सूरजमल ने 1733 के अंदर इस दुर्ग का निर्माण करवाया। ठीक है, और ये जो दुर्ग है इसको बोलते हैं मिट्टी से निर्मित दुर्ग, मिट्टी से निर्मित दुर्ग। 1733 मिट्टी से निर्मित दुर्ग। फिर देखिए गागरण का किला और चित्तौड़, तो चित्तौड़ जो है ये तो है मेसा के पठार पर। चित्तौड़ का जो किला है ये है मेसा के पठार पर, यानी कि ये भी एक गिरी दुर्ग है। ठीक है, ये भी अपना एक गिरी दुर्ग है। लेकिन यहाँ पे बात करें जल दुर्ग की, तो आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी, गागरण का किला। गागरण का जो किला है ये एक साथियों जल दुर्ग है, और ये अपने राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर। कौन सा? गागरण का किला, झालावाड़ जिला। गागरण का किला और झालावाड़ जिला। अब हम यहाँ पे बात करते हैं गागरण की कि और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार गागरण किले को लेकर पूछे जा रहे हैं। हम बात करते हैं उन क्वेश्चनों को लेकर के। चलिए, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये बनेगा कि भाई जल दुर्ग तो है, गागरण का जो किला है वो एक जल दुर्ग के श्योर है, लेकिन ये जो है वो किन नदियों के संगम पर है? ये आपसे जो है वो पूछा जा सकता है कि ये जो गागरण का किला है साथियों ये किन दो नदियों के संगम पर है। ठीक है, तो नदियां यहाँ पे हो जाएगी काली सिंध नदी, काली सिंध प्लस आहू नदी। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार आया है कि गागरण का किला जो कि एक जल दुर्ग है राजस्थान के झालावाड़ जिले के अंदर है। ठीक है, ये जो है वो किन दो नदियों के संगम के ऊपर है। ठीक है, तो ये अपने काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। सेकंड क्वेश्चन जो यहाँ से बनेगा वो ये बनेगा कि यहाँ पे जो है वो औरंगजेब के द्वारा निर्मित एक दरवाजा है, और उस दरवाजे का नाम है बुलंद दरवाजा। अब क्वेश्चन ऐसे आया था एक बार क्या कई बार आया है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान के किस दुर्ग में जो है वो लगा हुआ है? औरंगजेब के द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो वो हो जाएगा अपना कौन सा? गागरण का किला। तो औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है ये किस दुर्ग के अंदर बना हुआ है? तो ये अपने गागरण दुर्ग के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही था। कौन सा? यहाँ पे सी, गागरण का दुर्ग झालावाड़, काली सिंध और आहू नदियों के संगम पर है, और यहाँ पे जो है वो गागरण, यहाँ पे औरंगजेब के द्वारा निर्मित जो बुलंद दरवाजा है ये गागरण के किले में है। चलिए, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम सागर एवं सूरजकुंड जल तड़ाग, ये दोनों जल तड़ाग हैं यानी कि तालाब है दोनों, ये जो है वो किस दुर्ग के अंदर है? सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग जो है वो कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन ए देखिए, बाला किला अलवर, तारागढ़ किला बूंदी, मेहरानगढ़ जोधपुर, या फिर शेरगढ़ दुर्ग बारा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा? सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग जो है ये कहाँ पर स्थित हैं? बिल्कुल, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा, बाला किला अलवर। बाला किला, अब देखिए बाला किला जो है इसको एक आंख वाला किला कहा जाता है, एक आंख वाला किला। ठीक है, एक आंख वाला किला या फिर एक आंख वाला जो दुर्ग है ये अपने किस दुर्ग को कहते हैं? ये कहते हैं बाला, जो है वो बाला किला जो राजस्थान के अलवर जिले के अंदर है। ठीक है, इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो एक क्षत्रिय राजा हुए थे जिनका नाम था निकुंभ। एक क्षत्रिय राजा निकुंभ के द्वारा जो है वो इसका निर्माण कार्य करवाया गया। ये नहीं पूछा है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि सलीम सागर और ये सूरजकुंड जल तड़ाग ये कहाँ पर है, और एक डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बाला किला राजस्थान के किस जिले के अंदर है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, एक तो सलीम सागर और सूरजकुंड जल तड़ाग बाला किला, और एक क्वेश्चन यहीं से वापस बना था कि बाला किला जो है ये किस जिले के अंदर है। ठीक है, तो अपना जिला हो जाएगा कौन सा? अलवर जिला। इसका निर्माण निकुंभ ने, और ये इसको जो है वो एक आंख वाला किला भी कहा जाता है। अब हम अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पहाड़ी के ऊपर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? साथियों किस पहाड़ी के ऊपर जो जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है? ठीक है, ऑप्शन है देखिए, गिरी, सुमेर, बड़ी टेकरी, बीटली, ट्रक, या फिर चिड़िया
टक, यहाँ पे टक नहीं है, यहाँ पे टूक है, ये चिड़िया टूक। तो इस क्वेश्चन का आपका है कि अगर बात करें मेहरानगढ़ की, तो जो मेहरानगढ़ का किला है ये चिड़िया टूक पहाड़ी के ऊपर है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी, चिड़िया टूक पहाड़ी। अब देखिए मेहरानगढ़ दुर्ग, ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये किस जिले के अंदर है। तो जिला तो वैसे आगे यहाँ पे जोधपुर के अंदर है, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे निर्माण को लेकर, क्योंकि पहाड़ी आ गई है चिड़िया टोंक पहाड़ी, तो अब हम सीधा चलेंगे निर्माण के ऊपर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कई बार आया है कि यहाँ पे इस दुर्ग का निर्माण जो है वो किसने करवाया। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण जो है वो किसके द्वारा कराया गया, तो ये साथियों राव जोधा, ये आपको ध्यान में रखना है। राव जोधा कब करवाया, तो 1459 ईस्वी के अंदर, ठीक है, मई 1459 में। एग्जैक्टली डेट आपको जो है ध्यान में नहीं रखनी, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इसका जो निर्माण है वो करवाया था राव जोधा ने, और कब करवाया, 1459 ईस्वी के अंदर। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पर्यटक स्थल हैं, ठीक है। तो एक तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन कई बार आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कई बार एक तोप को लेकर के, और उस तोप का नाम है तोप किलकिला, किलकिला तोप। किलकिला तोप जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर है, तो ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। किलकिला तोप जो है वो राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर है, तो ये अपने कहाँ पर है, अपने जोधपुर, जो इस मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। फिर और भी तोपें हैं यहाँ पे, और वो भी आपको ध्यान में रखनी है कौन कौन सी है। तो एक तो आता है तोप शंभू बाण, नुसरत, गुब्बारा, गुब्बारा तोप का नाम है गुब्बारा। फिर नुसरत और नागफली, नागफली और गजक, गजक। अब देखिए किशन कैसे आया था, एक है वो किशन ऐसे आया था कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गजक, ये निम्नलिखित में से क्या है। किसने ऐसा आया कि गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक क्या है। तो इसमें ऐसा था कि भाई ये तारागढ़ दुर्ग की है वो तोपें हैं, या फिर जोधपुर मेहरानगढ़ की तोपें हैं, या फिर चित्तौड़ की तोपें हैं, इस प्रकार से, या फिर जो है वो जयगढ़ की तोपें हैं। तो ऐसा किसने आया था, तो गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक है, ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है साथियों, ठीक है। ये अपने तोपें हैं किसकी, मेहरानगढ़ दुर्ग की, गुब्बारा तोप, नुसरत, नागफली और गज्जक, क्लियर है। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं साथियों इस दुर्ग के अंदर, तो एक तो यहाँ पे जो है वो चामुंडा माता का मंदिर है, एक तो यहाँ पे जो है वो चामुंडा माता का मंदिर है, चामुंडा माता का मंदिर है। क्वेश्चन सीधा भी बन सकता है कि चामुंडा माता का जो मंदिर है ये किस दुर्ग के अंदर है, तो ये अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। और यहाँ पर जो है वो 2008 के अंदर एक जो है वो घटना भी हुई थी, ठीक है, और जिसको लेकर के जसराज चोपड़ा नामक जो आयोग है उसका गठन किया। तो ये घटना है 2008 की, और जो चामुंडा माता का मंदिर है वो है अपने मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर। फिर यहाँ से क्वेश्चन अगर बनेगा तो ये बनेगा कि एक तो मोती महल, किसने ऐसे आ सकता है कि मोती महल जो है ये कहाँ पर है। अब सीधा ऐसे नहीं आया था, एक बार किसी ने पूछा था मोती महल का, लेकिन डायरेक्ट नहीं आया था। उसमें किसी ने ऐसा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यटक स्थल जो है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे एक तो था तुलजा भवानी का मंदिर, ठीक है, एक था समीदेश्वर मंदिर, और एक था त्रिभुवन नारायण का मंदिर, और एक यहाँ पे था कि मोती महल, ठीक है, एक वहाँ पे मोती महल भी था। तो मोती महल जो है ये अपने जोधपुर के अंदर, मोती महल जो है इसका संबंध कहाँ से है, जोधपुर दुर्ग के अंदर है, न कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग से। तो चामुंडा माता का मंदिर और मोती महल एक ध्यान में रखो। तो ये भी रख लेना कि धन्ना और बिया की छतरी, ठीक है, हो सकता है आ जाए, पूछा तो नहीं कि, लेकिन कभी कभी आ सकता है, धन्ना और बिया की छतरी। तो ये कहाँ पर है, अपने धन्ना और बिया की छतरी, ये भी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। धन्ना और बिया की छतरी कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है। अब देखिए मोस्टली जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम एक बार वापस रिवाइज करते हैं, ठीक है। सबसे पहले मेहरानगढ़ का दुर्ग, राजस्थान का जोधपुर जिला, निर्माण किसने कराया, राव जोधा ने, कब कराया, 1459 के अंदर, ठीक है। किस पहाड़ी के ऊपर है, चिड़िया टोंक पहाड़ी के ऊपर है, ठीक है। यहाँ पे कौन सी तोप है, तो एक तो किलकिला तोप, सीधा किसने पूछा गया कई बार कि किलकिला तोप राजस्थान के किस दुर्ग के अंदर है, मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। फिर देखिए गुब्बारा, नुसरत, नागफली और गज्जक, ये जोधपुर दुर्ग की यानी कि मेहरानगढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है, ठीक है। चामुंडा माता का मंदिर जहाँ पे 2008 में एक दुखिंतक का घटना हुई थी, ठीक है, जिसके लिए जसराज चोपड़ा नामक आयोग का गठन किया। और एक मोती महल कहाँ पर है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है, और धन्ना और बिया की छतरी कहाँ पर, तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर है। फिर देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, और वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि
राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्ग है साइंस जिसको निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जिसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है? तो ध्यान रहे, वैसे देखो मेहरानगढ़ दुर्ग बहुत बड़ा दुर्ग है और काफ़ी इसकी हिस्ट्री भी है, लेकिन इसको जो है वो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है। जो अपने 21 जून 2013 को राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को, ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं वो टिक के साथ में चीकू आम गाजर, ठीक है, चीकू आम गाजर ऐसा वो टिक है, ठीक है, उस हिसाब से पढ़ते हैं। तो वहाँ पे जो है वो आपको ध्यान में ये रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग को, ठीक है, मेहरानगढ़ दुर्ग को उन 6 पहाड़ी किलों के साथ में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल नहीं किया गया है, और ये सबसे पहला ऑप्शन देगा मेहरानगढ़। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। 21 जून 2013 राजस्थान के 6 पहाड़ी किले। चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है अपना। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है? तो मैंने कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है और ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ भी है। तो तोप किला इसका संबंध कहाँ से है? मेहरानगढ़ दुर्ग से। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सी, मेहरानगढ़ का किला। अब देखिए एक बार क्वेश्चन तोपों को लेकर बात करें तो तोपों में और भी क्वेश्चन बन सकते हैं तोपों के। तो ठीक है, एक क्वेश्चन या तो जैसे मेहरानगढ़ में कौन कौन सी तोपें थी, एक तो ये किला है, इसके अलावा गुब्बारा, नुसरत और नागफड़ी। क्वेश्चन सीधा बना था कि गुब्बारा, नुसरत और नागफड़ी ये किस दुर्ग की तोपें हैं? तो वो हैं अपने जोधपुर दुर्ग की तोपें। इसके अलावा अगर क्वेश्चन यहाँ से तोपों का एक और बनता है तो वो बनता है तारागढ़ को लेकर के। ठीक है, वो ऐसे बनता है और वो बना हुआ भी है कई बार। क्वेश्चन एक बार आया था कि घूंघट, इसके अलावा घूंघट और इमली, घूंघट इमली और एक दो और नाम है मुझे अभी याद नहीं आ रहे, घूंघट इमली। ठीक है, ये घूंघट और इमली ये क्या है? ठीक है, तो ये जो तोपें हैं ये भी साथियों तोपें हैं और ये किस दुर्ग की है? तो ये अपने है तारागढ़ दुर्ग अजमेर की, तारागढ़ दुर्ग। और तारागढ़ कहाँ पर है? तारागढ़ जिसको गठ बेडली के नाम से भी जाना जाता है, तारागढ़ दुर्ग को गठ बेडली के नाम से भी जाना जाता है। और घूंघट और इमली जो हैं ये तारागढ़ दुर्ग की प्रसिद्ध तोपों के नाम है। ठीक है, एक दो और भी तोपें लेकिन मुझे अभी जो है एग्जैक्टली नाम जो है वो याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन ध्यान में ही रखना है कि घूंघट इमली जो है ये तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर के अंदर है, जिसका निर्माण 1113 अजयराज ने करवाया और इसको जो है वो गठ बेडली के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो तारागढ़ दुर्ग की तोपों के नाम है। यहाँ पे आपसे पूछा है तोप किला का, तो आपका ऑप्शन जो है वो सी से होगा, मेहरानगढ़ का किला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए, राजस्थान के किस उत्तरी द्वार का अष्टधातु का दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? किस किले की उत्तरी द्वार का अष्टधातु का दरवाजा 1765 में लाल किले से उतार कर लाया गया था? तो ऑप्शन ए देखिए, रणथंभौर, बटनेर, लोहागढ़ या फिर तारागढ़। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा साथियों? अगर बात करें अष्टधातु के दरवाजे की, ठीक है, अष्टधातु के दरवाजे की बात करें तो ये जो है वो अपने लगा हुआ कहाँ पर है? लोहागढ़ के अंदर। ठीक है, ये लोहागढ़। ठीक है, इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, यानी कि लोहागढ़ का किला। अब देखिए अगर बात करें लोहागढ़ की, तो लोहागढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? ये है भरतपुर के अंदर। निर्माण हमने जैसे पहले पढ़ा था कि इसका जो निर्माण है वो 1733 में महाराजा सूरजमल ने करवाया। सूरजमल ने इसका जो है वो निर्माण कार्य करवाया। कब? 1733 के अंदर। ये जो किला है इसको हम बोलते हैं मिट्टी से निर्मित दुर्ग। कौन सा? लोहागढ़ वाला, मिट्टी से निर्मित दुर्ग कौन सा है? लोहागढ़ का किला। और कहाँ पर है? राजस्थान के भरतपुर जिले के अंदर है। अब देखिए क्वेश्चन एक बार ऐसे आया था लोहागढ़ को लेकर के, वही क्वेश्चन जो था वो था लोहागढ़ को लेकर के। क्वेश्चन ऐसे आया कि 1805 में, ठीक है सुनिएगा ध्यान से, 1805 में जो है वो नाम किसका आता? 1805 के अंदर एक लॉर्ड अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। उन्होंने जो है वो लॉर्ड ऐसा कुछ नाम था, उन्होंने जो है वो 5 बार इस दुर्ग के ऊपर चढ़ाई गई। ठीक है, लॉर्ड लेक का नाम था सबसे, लॉर्ड लेक। ठीक है, राजस्थान की किस दुर्ग के ऊपर 1805 में लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा? ठीक है, तो वो अपना कौन सा है? वो है अपना लोहागढ़ का किला। ठीक है, लॉर्ड लेक ने जो है वो 5 बार यहाँ पे चढ़ाई की लेकिन असफल रहा। बाद में जो है वो 1826 में इसके ऊपर एक अंग्रेज अधिकारी आया था, उसने जो है वो यहाँ पे अधिकार कर लिया था।
लेकिन उसने जो है 5 बार चढ़ाई की लेकिन असफल रहा, तो वो था लोहागढ़ का किला। तो अष्ट धातु के जो दरवाजे हैं वो अपने लोहागढ़ भरतपुर के अंदर लगे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, लोहागढ़ का किला। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा दुर्ग जो है वो चीला, चीला नहीं है यहाँ पे चील है, कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाया? निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जो है वो चील का टीला कहलाया? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, जयगढ़ या फिर मेहरानगढ़? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा कौन सा? सी, जयगढ़ दुर्ग। ठीक है, अब हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग की। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि ये किस जिले के अंदर है? तो ये साथियों राजस्थान के जयपुर जिले के अंदर पहला क्वेश्चन। राजस्थान के जो है वो जयगढ़ का जो किला है ये कहाँ पर है? ये अपने जयपुर जिले के अंदर। इसको जो है वो चील का टीला कहा जाता है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और पूछा गया भी है। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है कि ये जो जयगढ़ का किला है साथियों, इसके अंदर कभी भी जोहर नहीं हुआ। ठीक है, इसके अंदर कभी भी जोहर नहीं हुआ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान का एक ऐसा किला जिसका नाम है जयगढ़ का किला। ठीक है, इसके अंदर कभी भी जोहर नहीं हुआ। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो इस जोहर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा किला है जो जोहर के लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि जयगढ़ तो ऐसा किला जिसके अंदर कभी भी जोहर नहीं हुआ है, लेकिन राजस्थान का एक ऐसा दुर्ग भी है, ठीक है, एक ऐसा फोर्ट भी है जो जोहर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। अब मेरी बात सुनना, जोर नहीं हुआ यहाँ पे। सेकंड चीज यहाँ पे जो है वो थर्ड क्वेश्चन बनेगा कि जयबाण तोप जो है ये किस दुर्ग के अंदर रखी हुई है? जयबाण तोप। ठीक है, तो जयबाण तोप जो है ये इस जयगढ़ दुर्ग के अंदर रखी गई है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि ये जो दुर्ग है साथियों अपना कौन सा जयगढ़ का किला, ये जयगढ़ का जो किला है ये किस पहाड़ी के ऊपर है? ठीक है, तो पहाड़ी का नाम भी कई बार आता है, तो इसका जो ये जयगढ़ का जो है ये ईगल पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, ईगल की पहाड़ी के ऊपर कौन सा है? जयगढ़ का किला है। और यहाँ पे जो है वो जयबाण तोप है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। क्लियर? और फिर यहाँ से और कोई क्वेश्चन बनेगा नहीं, जयगढ़ में इतने ही बनते। और एक, हाँ, एक क्वेश्चन और बन सकता है कि यहाँ पे जो है वो तोप डालने का कारखाना, तोप डालने का कारखाना। ठीक है, कई बार क्वेश्चन सीधा भी आता है और कई बार घुमाकर भी आ जाता है कि तोप डालने का कारखाना कहाँ पर है। एक बार क्वेश्चन ऐसा आया था कि आपको जो है वो तोप डालने का कारखाना देखना है। ठीक है, तो आप निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग का भ्रमण करेंगे? आपको जो है वो तोप डालने का कारखाना देखना है। ठीक है, तो आप निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग का भ्रमण करेंगे? यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि राजस्थान के अंदर किस दुर्ग के अंदर तोप डालने का कारखाना है। ठीक है, तो वो अपना है कहाँ पर? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। जयगढ़ दुर्ग, आमेर, जयपुर। एक बार करते हैं वापस रिवाइज। देखिए, चील का टीला जयगढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले के अंदर है? आमेर, जयपुर के अंदर है। ठीक है, यहाँ पे कभी भी जोर नहीं हुआ। और आपको बताना क्या है कि कौन सा दुर्ग राजस्थान के अंदर, कौन सा दुर्ग जो है वो जोर के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, फिर अगर बात करें तो यहाँ पे एक तो जयबाण तोप है जिसका निर्माण सवाई जय सिंह सेकंड ने करवाया। जयबाण तोप जो है वो किस दुर्ग के अंदर रखी गई है? ये क्वेश्चन कई बार आया है। और एक क्वेश्चन सीधा है कि जयबाण क्या है? तो एक तोप है, किस दुर्ग के अंदर है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर है। फिर देखिए, किस पहाड़ी के ऊपर है? ईगल पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो तोप डालने का कारखाना है। बस इतने ही क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। इतनों को सॉरी इन क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार करके जाते हैं तो क्वेश्चन गलत होने के चांस जो है वो बहुत कम है, 0.01%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप का निर्माण किसने करवाया? तो जयबाण तोप कहाँ पर है? जयगढ़ का किला, जयपुर जिला। इसका जो निर्माण है वो सवाई जय सिंह सेकंड ने। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा बी, सवाई जय सिंह सेकंड। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जयबाण क्या है? ठीक है, निम्न में से जयबाण क्या है? तो जयबाण जो है ये एक तोप है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो बी से होगा, एक तोप का नाम है जयबाण तोप। चलिए देखो, तोप को लेकर के 2-3 क्वेश्चन आगे, तो ध्यान में ही रखना है कि कौन सी कौन सी तोपें मेहरानगढ़ दुर्ग की है और कौन सी कौन सी तोपें जो है वो अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर की है और कौन सी दुर्ग जो है, कौन सी तोप जो है दुर्ग आ रहा है बराबर सॉरी कौन सी तोप जो है वो जयगढ़ दुर्ग के अंदर स्थित है। तो जयगढ़ में तो एक ही है, ध्यान रखना ये जयबाण वाली। बाकी जोधपुर की याद रखना और अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर की आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में निम्नलिखित तथ्यों को पढ़िए और ये बताना कि कौन से कथन यहाँ पे सत्य हैं। ठीक है, 3 कथन आपके पास हैं, पटवार के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है और अच्छे से देखना है आपको। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में विजय स्तंभ है, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, पहला जो स्टेटमेंट है वो ये कह रहा है कि यह प्रसिद्ध है कि उसे महाराणा कुंभा ने बनाया था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि ये जो विजय स्तंभ है, ठीक है, हम साथियों बात कर रहे हैं भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश विजय स्तंभ। ठीक है, इसका जो निर्माण है वो कराया था महाराणा कुंभा ने। ठीक है, अब देखिए आपको पता तो एक युद्ध होता है और उस युद्ध का नाम है कौन सा, सारंगपुर का युद्ध। ठीक है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि सारंगपुर का युद्ध ये कब होता है, ये होता है 1437 के अंदर। किस किस के मध्य होता है, तो एक तरफ तो थे अपने महाराणा कुंभा और एक साइड में थे महमूद खिलजी, यानी कि मालवा और ठीक है मेवाड़ की सेना के मध्य होता है, क्योंकि एक तरफ अपने थे महाराणा कुंभा और एक साइड थे महमूद खिलजी। तो महमूद खिलजी और महाराणा कुंभा के मध्य एक युद्ध होता है और इस युद्ध का नाम है सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था, 1434 ईस्वी के अंदर। अब इसमें क्या हुआ कि महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया। ठीक है, महाराणा कुंभा ने महमूद खिलजी को हरा दिया और इस विजय की स्मृति में इन्होंने जो है वो इस विजय की उपलक्ष्य में इन्होंने जो है वो इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि इसका निर्माण जो है वो महाराणा कुंभा ने करवाया। फिर ऑप्शन बी, इसकी कुल 11 मंजिलें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउट है क्योंकि यहाँ पे 11 मंजिल नहीं है, ये जो विजय स्तंभ है ये साथियों जो है वो 9 मंजिला है। विजय स्तंभ जो है ये 11 मंजिल नहीं, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 9 मंजिल है और ये 37 फीट जो है वो ऊंचा है। फिर बात करते हैं कि इसमें जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो ये बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जो है वो जैता नामा पोमा पुंजा वो इनके कार्य क्या थे, कारीगर थे, मिस्त्री थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो जैता की मूर्ति उत्कीर्ण है, ये बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, जैता की मूर्ति है। तो आपका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 जो है वो सत्य है, यानी कि इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा सिर्फ और सिर्फ 1, यानी कि ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है और थर्ड सही है, क्योंकि मंजिलों की संख्या 11 नहीं है बल्कि कितनी है वो 9 है। ठीक है, फिर देखिए कुछ स्टेटमेंट अगर आपको जो है वो थोड़े ध्यान में रखने हैं, कई बार हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें कि एक तो इस विजय स्तंभ को, ठीक है हम विजय स्तंभ की बात कर रहे हैं, तो विजय स्तंभ को आपको पता है कि भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश कहा था। और ये किसने कहा था, तो ये कहा था गेट्स ने। ठीक है, गेट्स या फिर गोइट्स जो भी नाम मिलता है, गोट्स ऐसा नाम, गेट्स या फिर गोइट्स। तो गेट्स या फिर गोइट्स ने इस विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति कला का जो है वो विश्वकोश कहा है, किसने, गोइट्स ने। तो फिर देखिए और एक स्टेटमेंट आता है यहाँ से, और वो आता है किसका, वो आता है अपने फर्ग्यूसन का। ठीक है, वो जो आता है वो आता है फर्ग्यूसन का। फर्ग्यूसन ने ये कहा है कि इसकी जो तुलना है वो रोम के टार्जन से की है। ठीक है, रोम के टार्जन टार्जन टार्जन। तो ध्यान में रखना ये कि विजय स्तंभ की तुलना जो है, ठीक है, वो रोम के टार्जन से किसने की है, तो वो की है फर्ग्यूसन ने। और भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा, तो वो कहा है गोइट्स ने। गोइट्स ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा है। ठीक है, और फर्ग्यूसन ने इस विजय स्तंभ की तुलना जो है वो रोम के टार्जन से की है। ठीक है, रोम का टार्जन, ठीक है, रोम के टार्जन से की। तो ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई भी आक्रमणकारी आज तक खोल नहीं सका। यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है। ठीक है, जैसलमेर का किला, जालोर का किला, चित्तौड़गढ़ का किला या फिर तारागढ़ का किला बूंदी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो ये कहाँ है किसके बारे में, ये कहाँ है अपने जालोर के बारे में। साथियों देखिए, अगर बात करें जालोर की, ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है सिवाना के ऊपर 1308 में। उसके बाद में सिवाना के बाद में जस्ट जो आक्रमण होता है वो होता है जालोर के ऊपर। ठीक है, तो जालोर पर जो आक्रमण होता है वो होता है 1311 ईस्वी के अंदर। ठीक है, किया किसने था, तो एक के यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने। फिर कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो देखिए जब यहाँ पे आक्रमण हुआ 1311 के अंदर, ठीक है, तो यहाँ का जो शासक था वो था कानड़ देव। ठीक है, कानड़ देव जो है वो साथियों यहाँ का क्या था, यहाँ का शासक था। ठीक है, तो अबुल फजल ने, सॉरी यहाँ पे लिखा नहीं क्या,
हाँ सॉरी, ये लिखा नहीं है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किसने कहा था। ये कथन पहले तो कहा किसने था, ठीक है। तो ये कथन था अपने किसका, हसन निजामी का, ठीक है। ये जो कथन है वो था हसन निजामी का। तो ये अपने था जालोर किले के बारे में, ठीक है। जालोर दुर्ग के बारे में हसन निजामी ने ये कहा था कि ये एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा आज तक कोई भी आक्रमणकारी जो है वो खोल नहीं सका, ठीक है। तो ये थे किसके बारे में, ये था जालोर के किले के बारे में। तो आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 के अंदर, ठीक है। जो अपना वहाँ का जो शासक था जालोर का वो था कन्नड़ देव। फिर बात क्या होती है कि यहाँ पे जो है वो अब जो है वो किले का दरवाज़ा जो था वो तो खुला नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया कि जो इसकी जो दीवार है, ठीक है, उसकी दीवार के किनारे राइयाँ आती है, राइयाँ, ठीक है। उन राइयों को जो है वो यहाँ पे भाई राइयाँ जो है बिछा दी, यहाँ पे राइयाँ फेंक दी उसके ऊपर, उस दीवार के ऊपर जो है वो राइयाँ फेंक दी गई जालोर के किले की दीवार के ऊपर। तो होता क्या है कि राइयाँ जो है वो एक ऐसी फसल है, ठीक है, जो जल्दी मतलब उग जाती है, ठीक है, जल्दी जो है उग जाती है। तो इस जालोर के दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि राइयों के जो भाव हैं वो रात चले गए, यानी कि राइयों के भाव राते गए, ठीक है। तो ये जो कथन है वो कहावत जो है वो अपने इस जालोर दुर्ग के बारे में है कि राइयों का भाव जो है वो राते गया। तो इसका आपका ऑप्शन जो है वो बी से होगा, जालोर का किला। और ये कथन है किसका, हसन निजामी का। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। कौन सा किला ऐसा जिसको पहले जो है वो बुरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो ये अपना कौन सा हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा टोडगढ़, ठीक है, टोडगढ़। और ये टोडगढ़ कहाँ पर है, टोडगढ़ है अजमेर के अंदर। और निर्माण कराया था कर्नल टोड ने, कर्नल टोड के नाम पर है, कर्नल जेम्स टोड ने इसका निर्माण कराया, ठीक है। तो ये अजमेर के अंदर है, इसको जो है वो बोरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, टोडगढ़। नेक्स्ट देखिए, झालरापाटन कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर। झालरापाटन स्थान है जो कि अपने झालावाड़ के अंदर है। यहाँ पर नवलखा दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी, तो ये जो नींव है वो रखी थी किसने, पृथ्वी सिंह ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो से होगा बी, पृथ्वी सिंह, ठीक है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट देखिए, जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयोग में होता था, ठीक है, या फिर प्रयुक्त होता था। जयपुर राज्य में तोप के लिए दूसरा क्या शब्द प्रयुक्त होता था, ठीक है। अग्नि मारक, अग्नि मंत्र, अग्नि जंतर या फिर अग्नि समन। तो जयपुर राज्य में तोप के लिए जो है वो साथियों हम अग्नि जंतर का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो से होगा सी, अग्नि जंतर, अग्नि जंतर का प्रयोग किया जाता था। फिर देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस जिले के अंदर है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये किस जिला या किला पूछा है, या जिले भी हो सकता है, जिले में भी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार जो है ये राजस्थान के किस जिले के अंदर है, चित्तौड़, जालौर, जोधपुर या फिर जैसलमेर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो है वो से होगा डी, जैसलमेर जिला। अब देखिए जैसलमेर के अंदर कौन सा किला है, सोनारगढ़ का किला, ठीक है। इसका एक और नाम है और वो है स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। इसको जो है वो देखो, सुवर्णगिरी जो है वो तो है जालोर, सुवर्णगिरी क्या है, सुवर्णगिरी जालोर है, लेकिन स्वर्णगिरी जो है वो है अपना सोनारगढ़ का किला। किस जिले के अंदर है, जैसलमेर जिले के अंदर है। क्लियर, राजस्थान का दूसरा लिविंग फोर्ट पूछा नहीं है लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे इसका निर्माण किसने करवाया, तो भाटी राजा जैसल ने इसका निर्माण करवाया। जैसल ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, तो अच्छे से ध्यान रखना। और इस दुर्ग को जो है वो 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहा जाता है। इस दुर्ग को 99 बुर्जों वाला दुर्ग जो है वो कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो है वो सलीम सलीम की हवेली है, सलीम की हवेली। और यहाँ पे जो है वो अपना इस दुर्ग के बारे में, यानी कि इस सुनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पे जो है वो आपको काष्ठ का घोड़ा और पत्थर की टांगे जो हैं, ठीक है, काष्ठ का घोड़ा और पत्थर की जो टांगे हैं वो आपको इस जैसलमेर यानी कि सुनारगढ़ दुर्ग के अंदर ले जा सकती हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी, जैसलमेर का किला। फिर देखिए देखिए एक क्वेश्चन में यहाँ से जैसे दुर्ग से नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन ऐसे आता है कि लोदरबा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है।
लोदरवा। लोदरवा है कहाँ पर? जैसलमेर जिले के अंदर, ठीक है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये साथियों जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ये अभी रिसेंटली किसी एग्जाम के अंदर पूछा गया था, तभी मुझे याद है कि ये लोदरवा जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और ये लोदरवा है कहाँ पर? तो ये है अपने राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। कौन सा किला जोर के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, आंसर आप करेंगे, ठीक है, कौन सा हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग चित्तौड़गढ़ के अंदर कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है? अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो चित्तौड़ दुर्ग के अंदर नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल या फिर मोती महल। शायद ये क्वेश्चन हमने पहले कर लिया था, लेकिन क्वेश्चन नहीं किया था, लेकिन ये बात की थी कि मोती महल कहाँ पर है। मोती महल जो है ये है मेहरानगढ़ के अंदर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा डी, मोती महल है कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर, ठीक है। बाकी विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कुंभा महल ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। इसके अलावा समीदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? समीदेश्वर मंदिर ये है चित्तौड़ दुर्ग में, समीदेश्वर मंदिर। इसके अलावा सतबीस देवरी मंदिर कहाँ पर है? सतबीस देवरी मंदिर ये कहाँ पर है? तो ये जो है वो अपने कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। इसके अलावा हो जाएगा कौन सा? इसके त्रिभुवन नारायण मंदिर वो तो देख लिया पहले। और इसके अलावा जो है वो आपको ये विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ और कुंभा महल ये तो है चित्तौड़ में। और एक क्वेश्चन और बनेगा यहाँ से, कई बार पूछा भी गया, उस क्वेश्चन में याद नहीं आ रहा है। समीदेश्वर मंदिर चित्तौड़गढ़, सतबीस देवरी मंदिर और हाँ कुंभ श्याम का मंदिर, ये क्वेश्चन कई बार आया है कुंभ श्याम वाला, कि कुंभ श्याम का मंदिर जो है ये किस दुर्ग के अंदर है। तो कुंभ श्याम का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है, ठीक है। तो विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, समीदेश्वर मंदिर, सतबीस देवरी और कुंभ श्याम का मंदिर, ठीक है। ये सभी जो है वो अपने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो अगला देखिए, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसने कहा था? गोइश ने, ठीक है। गोइश ने इसको जो है वो भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसको कहा था? विजय स्तंभ को, ठीक है। तो ये विजय स्तंभ है कहाँ पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन जो है वो ए से होगा, विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, मारना कुंभा, 1737, सारंगपुर, महमूद खिलजी, खिलजी क्या महमूद क्या नाम बोल गया। चलिए कुंभ श्याम का मंदिर तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ किला, ऑप्शन संख्या 1 से होगा। कुंभ श्याम का मंदिर जो है वो ये है चित्तौड़गढ़ किले के अंदर। नेक्स्ट देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था? ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो विजय स्तंभ का जो वास्तुकार था वो था जैता, ठीक है। जैता, नामा, पोमा, पुंजा वो नाम आते हैं, तो ये था जैता। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा जलाशय जो है वो कहाँ पर है? ठीक है, नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा ये कहाँ पर है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? ये क्वेश्चन एक बार आया था, तो इसका जो निर्माण है वो कराया था अजय राज ने। कब करवाया? ये 1113 के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो देखिए सर, यहाँ पे जो है वो मीरान साहब की दरगाह है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? ये क्वेश्चन आया हुआ है। मीरान साहब की दरगाह कहाँ पर है? अपने तारागढ़ दुर्ग अजमेर के अंदर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया, स्टार लगा देना, कि किस दुर्ग को जो है वो गठ बीटली के नाम से जाना जाता है, ठीक है। किस दुर्ग को जो है वो गठ बीटली के नाम से भी जाना जाता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? अपना तारागढ़ का दुर्ग। और तारागढ़ कहाँ पर है? अजमेर के अंदर है, ठीक है। तारागढ़ दुर्ग अजमेर। और इसके अलावा जो हमने बात की थी पीछे तोपों की, तो तोपों में एक तो घूंघट और एक इमली, ठीक है। ये दो जो है घूंघट और इमली जो है ये तारागढ़ की तोपों के नाम है। तो यहाँ से आपका नाना साहब का झादरा और इब्राहिम का झादरा ऑप्शन संख्या जो है वो ए से होगा, तारागढ़ का दुर्ग अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये थे आज के अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मिलते हैं कल शाम को एक नई क्लास में, और कल सुबह आपकी लगेगी इंग्लिश की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।